गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम लोग एक कहानी छोटी सी पोएम पढ़ेंगे, द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, ये पोएम के रूप में एक स्टोरी है। चलो इसकी बात करते हैं हम लोग। अ फेबल इज अ स्टोरी ओफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। एक फेबल जो होती है एक छोटी कहानी होती है जिसमें जानवरों के जैसे कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। दैट कन्वेज अ मोरल, जिसमें एक शिक्षा भी होती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। तो ये जो पोएम है एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी है जिसके अंदर बहुत ही गहरा अर्थ दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए। विच इज़ एज ट्रू एज ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन। तो ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे चार टांगों वाला टिड्डा होता है उसके लिए जितनी सही है कहानी उतनी ही सही है दो टांगों वाले इंसान के ऊपर भी सही बैठती है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट ऑफ टू लेग्स। आपने भी दो टांगों वाला टिड्डा देख लिया होगा। दो टांगों वाला टिड्डा यानी इंसान की बात हो रही है। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक मस्त जो युवा टिड्डा था, मतलब जो मज़े से रहता था, उसको बिल्कुल चिंता नहीं थी, उसको गाने का बड़ा शौक था। अकस्टम यानी उसको आदत थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। तो जो गर्म और धूप वाले अच्छे दिन थे किसके, गर्मी के और बसंत ऋतु के, उसमें उसने क्या किया, बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। उसने क्या किया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि उसके घर पर हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। उसकी जो अलमीरा थी, कबर्ड थी, वो खाली हो गई थी। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आ चुकी थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और एक टुकड़ा भी उसको बिल्कुल कहीं ज़मीन पर नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, बर्फ़ गिरी हुई थी। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। एक फूल भी वो नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। और पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था। ओ वुट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो टिड्डी ने कहा कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमीन मेड बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विद वेट। और जैसे ही भूखमरी से और अकाल से वो क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, यानी बोल्ड जिसको बहादुर को बोलते हैं अपन, तो थोड़ा बहादुर हो गया वो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और पूरा पसीने से भीगा हुआ, गीला हो चुका। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। सॉरी, ये पसीने से भीगा हुआ नहीं, यहाँ पर ऑल ड्रिपिंग विद वेट का मतलब है कि जो बारिश की बूंदें हैं वहाँ उसकी बात हो रही है। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और ठंड से वो कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट। वो एक कंजूस चींटी के पास चला गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो ये जानने के लिए कि अपने अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो टिड्डा क्या करेगा, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। बारिश से उसके लिए शरण मांगेगा कि मुझे अंदर रहने दो, बारिश हो रही है, वो मांगेगा। ग्रांट का मतलब मांगना होता है। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रीन, और थोड़ा सा बस अनाज ही चाहिए उसको जो उसका पेट भर दे। माउथफुल यानी केवल मुंह पूरा भरा होना होता है, लेकिन यहाँ पेट भरने से है। इफ इज ओनली टू बोरो ही वुड रिपे टुमारो। उसने कहा कि बस मुझे उधार दे दो, मैं आपको आगे इसको वापस लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई स्टार्वेशन एंड सोरो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भूख से और दुख से मर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे पेज की तरफ। ये देखिए टेडी की फ़ोटो दे रखी है यहाँ पर। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो चींटी ने क्या जवाब दिया टिड्डे को, मैं तो तुम्हारी एक गुलाम हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारे, हम बोल सकते हैं कि मैं ऐसे बोलना चाहती कि मैं तुम्हारी सेवक हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ तो ना ही कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बोरेन उधार लेना, लैंड उधार देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग। लेकिन फिर वो पूछती है कि मुझे बताओ प्यारे क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था यानी अच्छा मौसम था। कोथ द क्रिकेट नॉट आए। तो क्रिकेट ने कहा, कोथ का मतलब कोट करना होता है, यानी कहा। क्या कहा उसने, नहीं मैंने नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। तो बोल रहा है कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था उस समय कि मैं पूरे दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचुरल लुक्ड गे, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेंग सर यू से। तो चींटी ने कहा, क्योंकि सारा नेचर जो था तुम्हें अच्छा दिखाई दे रहा था, आनंदपूर्ण दिखाई दे रहा था, इसलिए तुमने गाया सर, आपने गाया, आप कह रहे हैं। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो उसने कहा कि जब गर्मी में तुमने गाया तो अब सर्दी को डांस करके भगा दो, यानी सर्दी को बिताना है क्या करके, डांस करके। खाना खाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। दस एंडिंग द हेस्टली ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट। और इस तरह से बात ख़त्म करते हुए उसने अपने टांगे उठाई, यानी वहाँ से चल दिया वो। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट।
एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वहाँ से फिर उस दरवाजे से कौन बाहर निकला, वो गरीब बेचारा जो सॉरी सॉरी वो बेचारा क्रिकेट वहाँ से बाहर चला गया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक कहानी है। आई वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहूँगा ये तो बिल्कुल सच बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2, कि कुछ जो टिड्डे होते हैं उनकी 4 टांगे होती है, लेकिन कुछ के 2 ही टांगे होती हैं। यानी इंसानों की भी आदत होती है, जब उनके अच्छा समय चल रहा होता है तो वो मेहनत करके बचाते नहीं हैं, लेकिन जब ख़राब समय आता है तो फिर वो रोते बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी की मदद मांगने जाते हैं। तो ये कहानी अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल से ली गई है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग NCERT बुक्स नाम का ऐप है, मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ से आपको करना है। और काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसके, काफ़ी इजी आंसर्स हैं। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।